Okay, class 6, welcome again to your social studies classes. So in the past class, we were studying about chapter number 12, that is from hunters to farmers. कि जो पुरानी सभ्यता के लोग थे वो कैसे पहले शिकार करते थे और उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? केस स्टडी के बारे में पढ़ा था, मेहरगढ़ के बारे में। अब आ जाएंगे पेज नंबर 83। पहले सबसे पहले सारे बच्चे ओपन कर लेंगे चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स, पेज नंबर 83 और आ जाएंगे पॉटरी पे। चलो पॉटरी के बारे में जानेंगे। पॉट्स वर नीडेड फॉर स्टोरिंग एक्सेस ग्रेन, मिल्क एंड वाटर। तो उस टाइम पे जो एक्सेस हो जाता था, कल्टीवेशन करते थे, तो जैसे कि आपका सीरियल्स हो गया ना, व्हीट, राइस, ये सब ग्रेन, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता था तो उसको पॉट्स में रख के स्टोर करते थे। दूध को पॉट्स में, पानी को पॉट्स में रख के सब स्टोर करते थे। एट फर्स्ट दे स्टोर द ग्रेन्स इन पिट्स और ट्रेंचेस डग बिटवीन द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। पहले क्या करते थे? पहले ग्रेन्स को मिट्टी खोद करके गड्ढे में ही डाल के उसको स्टोर करते थे। Then they wove baskets out of wild grass and applied wet clay around the baskets and dried them in the sun. उसके बाद क्या किया कि वो फिर जंगली घास उस टाइम पे जो हुआ करती थी उससे फिर उन्होंने क्या बनाया? बास्केट बनाया और उसके ऊपर क्ले, मिट्टी से लगा के उसको बास्केट बना लेते थे और फिर उसको सुखा करके उसको इस्तेमाल करते थे ताकि उसमें वो अपना अनाज रख सकें। However, these baskets were good for storing dry grains, but not for storing milk or water. लेकिन ये जो बास्केट्स थे इनमें क्या हो सकता था? सिर्फ और सिर्फ सूखा अनाज ही स्टोर कर सकते थे, दूध और पानी नहीं स्टोर कर सकते थे। Then they learned to craft small mud pots with their hands and bake them on fire. फिर उन्होंने अपने हाथों से क्या बनाना शुरू कर दिया? छोटे छोटे पॉट्स बनाना शुरू कर दिया और फिर उसको आग पे उसको बेक करते थे ताकि वो पक्का बन जाए, है ना। देखो कैसे किया है, देखते हो ना तुम लोग। कुल्हड़ वगैरह जो बनता है, ये देखो क्या करते हैं, पहले मिट्टी पे से बनाते हैं उसको और फिर उसके बाद उसको आग पे, कभी देखा होगा गांव वगैरह गए होगे, उसका प्रोसेस आग पे चलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पक्का हो जाता है। ड्राई ग्रेन्स, कुक्ड फूड एंड लिक्विड फूड वर स्टोर्ड इन दीज बेक्ड पॉट्स। अब इसमें लिक्विड फूड भी वो लोग स्टोर कर सकते थे। सम ऑफ दीज पॉट्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, और इसमें से कुछ पॉट्स का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। सम स्पेसिमेंस ऑफ न्यूलिथिक पॉटरी। देखो उस पर डिजाइन भी बनाए कितना अच्छे अच्छे इन पॉट्स पे। चलो न्यूलिथिक टूल्स के बारे में पढ़ो। विद फार्मिंग एज एन एक्टिविटी ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस देयर वाज अ डिमांड फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव टूल्स। तो अब टूल्स उनको अच्छे चाहिए होते थे फार्मिंग करने के लिए। न्यूलिथिक मैन वाज नॉट जस्ट अ हंटर, ही नीडेड बेटर टूल्स फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। ही डिस्कवर्ड द प्लाउ, सिकल एंड एक्सेस। तो न्यूलिथिक मैन ने क्या क्या डिस्कवर किया? प्लाउ, सिकल और एक्सेस, ये सब फार्मिंग के टूल्स हैं। ही ऑल्सो नीडेड समथिंग टू ग्राइंड द ग्रेन। अब ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, क्रश करने के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए होता था। सो ही यूज्ड अ स्मॉल राउंडेड स्टोन टू क्रश द ग्रेन्स। ठीक है, तो स्मॉल राउंडेड स्टोन था, उससे इसका क्रश करने के इस्तेमाल में लाते थे। विच वर प्लेस्ड ऑन अनदर लार्जर फ्लैट स्टोन, और जो कि अदर एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था उस पर उसको रखते थे और उस स्टोन से उसको क्रश करते थे ताकि उसमें से अनाज निकल जाए। दिस वॉज द बर्थ ऑफ मॉल्टर एंड पेस्ट्रल, और यहीं से मॉल्टर और पेस्ट्रल का जन्म हुआ। देखो कैसे मेन जो है उस टाइम पे टूल्स बना रहे हैं, देख रहे हो। शार्प फ्लैट एज टूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस वर आल्सो फाउंड अमंग द न्यूलिथिक टूल्स। मैनी ऑफ द न्यूलिथिक टूल्स वर वेल पॉलिश्ड, और न्यूलिथिक टूल्स जो थी वो अच्छे से वेल पॉलिश्ड की गई रहती थी। न्यूलिथिक मैन आल्सो मेड स्पाइंडर्स एंड बोन नीडल्स। तो न्यूलिथिक मैन क्या क्या बनाते थे? और स्पाइंडर्स और बोन नीडल्स बनाते थे, जिसका आज भी हम लोग उनके डिजाइन्स का आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आ जाओ। अ लॉट ऑफ न्यूलिथिक टूल्स कहाँ पे मिली हैं? बुरजा होम जो कि कश्मीर में है, ब्रह्मगिरी, नरसिंहपुर, मस्की और हलूर जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। 2006 में a school teacher named Shanmughnathan of Sembian Kandiyur village near Mayavaram, Tamil Nadu was digging a pit in his garden to plant banana and coconut saplings. 2006 में एक स्कूल टीचर थे, इनका नेम क्या था? शानमुगनाथन, और जो कि सेम्बियन कंदियूर विलेज में, जो कि मयावरम तमिलनाडु के नज़दीक ही है, वहाँ पे गड्ढा खोद रहे थे
क्या प्लांट करने के लिए? केले का पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए, और कोकोनट सैपलिंग्स, नारियल का पौधा लगाने के लिए। सडनली हिज स्पेड हिट समथिंग बिलो द ग्राउंड। अचानक से क्या हुआ, जो उनका कुल्हाड़ी था वो जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो वो किसी चीज़ से हिट हुआ, मतलब उसके टकराया। वो क्या हुआ फिर? He took the stones. He saw two brilliantly polished stones there. तो उनको वहाँ पे 2 polished stones मिले, बहुत चमकते हुए। He took the stones to the Tamil Nadu State Department of Archaeology in Chennai. तो वो क्या किए उन्होंने, दोनों स्टोन्स को वो तमिलनाडु के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में वो लेके गए। आफ्टर केयरफुल स्टडीज द एक्सपर्ट्स क्रेडिटेड देम एज सेल्स यूज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो फिर उनको क्या बताया, ये तो न्यूलिथिक पीरियड में इस्तेमाल किए गए हुए स्टोन्स हैं। लेटर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द विलेज। और फिर बहुत दिनों बाद क्या हुआ, उसी गांव से बहुत सारी चीज़ें मिली। तो देख रहे हो कितना एडवेंचरस है अपने आप में ये सब। दिस विलेज वॉज डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट इन 2006। अब 2006 में 2006 में इसको हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, मतलब कि यहाँ से हमारी पुरानी सभ्यताओं के बारे में चीज़ें निकल रही है, तो ये हमारा एक हेरिटेज साइट है ना। अब इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अब कैसे व्हील को इन्वेंट किया लोगों ने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज वॉज दैट ऑफ द व्हील। तो पहिए को कैसे इन्वेंट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। देखो, परहैप्स द न्यूलिथिक मैन गॉट द आइडिया व्हाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड। जब उन्होंने लॉग्स ऑफ वुड, जो बड़ा बड़ा लॉग्स ऑफ वुड होता है, उसको जब रोल किया तो उनको दिमाग में आइडिया होगा कि अरे वुड्स तो रोल कर रहा है, तो फिर उनके दिमाग में व्हील बनाने का आया होगा। द व्हील कार्स हेल्प मैन इन ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं व्हील्स। लेटर ही मेड द पॉटर्स व्हील विच वॉज वेरी यूजफुल इन मेकिंग गुड क्वालिटी पॉट्स। सबसे बाद में क्या हुआ, उन्होंने पॉटर्स व्हील बनाए, और उसके बाद उसी पॉटर्स व्हील के तहत आज भी हम लोग क्या करते हैं, गुड क्वालिटी पॉट्स बना पाते हैं। दीज पॉट्स वर बेटर दैन हैंडमेड पॉट्स। और ये जो पॉट्स थे वो हैंडमेड पॉट्स से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। उस टाइम पे लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, अब ये जानेंगे। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी लाइफ बिगैन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और कम्युनिटी ज़िंदगी, कम्युनिटी लाइफ बिगैन हो गई, मतलब कि लोग अपने साथ में सब लोग रहना शुरू कर दिए, इधर उधर कहीं नहीं जाते थे। न्यूलिथिक विलेज कंसिस्टेड ऑफ अ फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउसेस सराउंडेड बाय अ कॉमन फेंस। तो कुछ घर एक ही जगह रहते थे, और इस तरीके से न्यूलिथिक मैन के बारे में हम लोग जानते हैं। देयर वाज नो इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड। किसी का इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं था कि ये मेरी ज़मीन है। वाटर और फॉर्म्स, पानी और फार्म का भी किसी का नहीं था कि हाँ भाई ये मेरी खेत है, मेरा ज़मीन है, सब कुछ नहीं था उस टाइम पे। द होल ट्राइब ओन्ड देम कलेक्टिवली। पूरी सारी जो जनजाति वहाँ पे रहती थी वो सबकी रहती थी वो। विथ टाइम द ग्रुप्स दैट लिव टुगेदर बिकेम क्लोज नेट एंड शेयर द सेम कस्टम्स, बिलीव्स एंड वेज ऑफ वर्शिप। धीरे धीरे जो ग्रुप्स रहते थे वो उन्होंने अपना कस्टम को जन्म दिया, उन्होंने उसी तरीके से पूरा जो कलेक्टिव रहते थे सब लोग सब उसी तरीके से पूजा पाठ करते थे। The customs and practices of present day tribes living in far away areas have not changed much over the ages. उस टाइम पे जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ लोग रहते थे, तो अभी भी जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं वो लोग भी अभी भी वही चीज़ें फॉलो करते हैं। By observing them, we can draw results about the lifestyle of the Neolithic man। और इस तरीके से हम लोग न्यूलिथिक मैन के बारे में जान सकते हैं। डिविजन ऑफ वर्क, अब काम को किस तरीके से बांटते थे, ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, कि किसकी कितनी एज है, किसकी कितनी बुद्धिमानी है, और किसका कितना फिजिकल स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना शरीर से मजबूत है। एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द ट्राइब वाज द लीडर हु गवर्न द ट्राइब बाय मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो एल्डेस्ट पर्सन हुआ करता था, ठीक है ना, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था ट्राइब में वो लीडर हुआ करता था ट्राइब का, और वो रूल्स रेगुलेशंस को बनाता था। Men of the tribe indulged in farming, hunting, herding and other work involved physical labors while women looked after home and children। तो इसी दौरान से क्या शुरू हो गया, जो आदमी जन थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे, होल्डिंग करते थे, लेकिन जो औरतें थी वो घर पे बच्चे देखती थी और खाना पकाती थी। पॉट मेकिंग, ग्रेजिंग हॉल्ड्स, sowing, harvesting the crops, weaving and making ornaments were done by old people, women and children। पॉट मेकिंग जो ये लोग करते थे, पॉट्स बनाते थे, भेड़ी वगैरह को चराते थे, काऊ बफेलोज को चराते थे ना,
सोविंग, तो सीड्स को सो करते थे, बोते थे और काटते थे, जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे। वीविंग, बुनते थे बास्केट वगैरह ना, ऑर्नामेंट्स बनाते थे गहने वगैरह पहनने के लिए। ये सब पुराने मतलब कि बूढ़े लोग करते थे या फिर औरतें करती थी या फिर बच्चे भी करते थे। स्कारा ब्राई इन स्कॉटलैंड इज यूरोप्स मोस्ट कंप्लीट न्यूलिथिक विलेज। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट ये घोषित किया गया। कौन सी जगह? स्कारा ब्राई, जो कि स्कॉटलैंड में है, यूरोप्स मोस्ट कंप्लीट न्यूलिथिक विलेज, और ये पूरी तरीके से न्यूलिथिक विलेज है। चलो अबुझमारिया ट्राइब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या है भाई अबुझमारिया ट्राइब? The Abuझमारिया tribe is one of the main Gond tribes who live in the interiors of the Bastar district of मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में जो गोंड ट्राइब्स हैं उसी का एक मुख्य भाग अबुझमारिया ट्राइब्स है। दे इनहैबिट ओवर 1500 स्क्वायर माइल्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट एरिया। तो ये जंगलों में रहते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइब लिव अवे फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, ये लोगों से बहुत दूर रहती है, अलग रहती है। दिस हैज़ हेल्प्ड इन कीपिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर इंटैक्ट। और इसलिए हमारा इनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो क्या है? बरकरार है अभी तक। बोथ मैन वुमेन वेयर अ पीस ऑफ क्लोथ अराउंड द वेस्ट एंड वेयर सेवरल आयरन रिंग्स अराउंड देयर नेक्स। ठीक है, तो मैन और वुमेन जो है वो देखो किस तरीके से कपड़े पहना है, अराउंड द वेस्ट, और ऊपर क्या पहना है? ढेर सारे लोहे के नेकलेस टाइप। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग फार्मिंग एंड ग्रो कोर्स ग्रेन्स, राइस एंड बनानास। ये क्या प्रैक्टिस करते हैं? शिफ्टिंग फार्मिंग, और क्या ग्रो करते हैं? ग्रेन्स, राइस, बनानास। इंस्टेड ऑफ प्लाविंग द फील्ड दे पियर्स द अर्थ क्रस्ट विद पॉइंटेड वुड पीसेस। ये जुताई जब करते हैं तो प्लाव नहीं करते हैं फील्ड को, ये क्या करते हैं? जो पॉइंटेड वुड पीसेस है ना, लकड़ी के नोकीलेदार, उससे उसको जमीन को खोदते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन विद स्टोन टूल्स। अभी भी इन लोग जब हार्वेस्ट करते हैं तो इसको मॉडर्न टूल से नहीं करते हैं, स्टोन टूल्स, पत्थर के टूल से करते हैं। दिस ट्राइब डिपेंड्स हेविली ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर कंजम्पशन। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये किस पे डिपेंडेंट है? हंटिंग पे, शिकार पे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, जो जंगलों से सामान मिलता है उस पर, ताकि अपना जीवन चला सकें। देयर इज़ नो इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड। किसी की कोई भी ये नहीं कहता है कि मेरी ज़मीन है ये। इन द विलेज हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन 2 पैरेलल रोज। गाँव में क्या है? जो हाउसेज हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करे गए हैं? 2 पैरेलल रोज में, इस तरीके से। देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दे डू नॉट मीट विद ईच अदर ना, ये यहाँ पे ये घर है, ठीक है, फिर ये घर है, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। देयर इज नो इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, विद अ ब्रॉड स्पेस इन बिटवीन वेयर द कॉमन ग्रैंडरी इज बिल्ट। और ये घरों के बीच में ब्रॉड स्पेस है, जगह स्पेस है जहाँ पे ग्रेनरी बनी हुई है। यहाँ पे क्या है? ग्रेनरी। तो ये हो गया तुम्हारा अबुझमारिया ट्राइब के बारे में तुम लोगों ने जान लिया। अब आ जाओ न्यूलिथिक मैन के घर कैसे होते थे, हाउसेस। लाइफ स्टाइल के बारे में क्या हो गया? हाउसेस। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर न्यूलिथिक मैन टू लिव इन केव्स, ठीक है, तो न्यूलिथिक मैन अब गुफा में नहीं रहना चाहता था। ही नीडेड अ सेफ एंड कंफर्टेबल हाउस, उसको एक अच्छा और कंफर्टेबल हाउस चाहिए होता था, जो कि उसको नेचर के एंगर और फ्यूरी से बचाए। नेचर का एंगर और फ्यूरी क्या हो गया? नेचुरल कैलामिटीज। इन द बिगिनिंग हाउसेस वर बिल्ट विद स्ट्रॉ, देन पीपल यूज टिम्बर एंड ग्रास विच वर इजीली अवेलेबल अराउंड देयर हैबिटेट। पहले क्या किया? स्ट्रॉ से बनाना शुरू किया घरों को, फिर बाद में उसको घास से मजबूत करना शुरू किया, टिम्बर वुड से मजबूत करना शुरू किया। इन सम प्लेसेस दे बिल्ट स्मॉल हट्स ऑफ मड एंड रीड। कुछ जगहों पर उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? मिट्टी का घर, है ना, जैसे कीचड़ का घर बनाते थे, जैसे कि पहले के ज़माने में हम लोग मिट्टी का घर अभी भी देखते हैं। सम ऑफ द न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन पिट्स डग बिलो दी ग्राउंड। कुछ न्यूलिथिक लोग कहाँ पे रहते थे? जमीन के नीचे गड्ढे गाड़ के उसमें रहते थे। These cozy underground houses had steps leading down to the floor. इन घरों में क्या होता था? सीढ़ियाँ रहती थी जो कि अंडरग्राउंड तक आपको ले जाती थी। This was found in Burza home near Srinagar in Kashmir, ठीक है।
तो कश्मीर में श्रीनगर है, आपको पता है, वहाँ पे बुरजा होम एक जगह है, वहाँ पे ये घर हमको भी देखने को मिलता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज पिच हाउसेज प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। ये बताया जाता है कि जो कश्मीर का अभी भी बहुत ठंडा है कश्मीर, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का क्या है, कोल्ड है, तो ये घर उन लोगों को कोल्ड से बचाता था। इन मैनी प्लेसेज आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड कुकिंग प्लेसेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हट्स। तो अभी बहुत जगहों पर क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है कि खाना बनता था घर में भी और घर के बाहर भी, हट्स में भी और हट्स के बाहर भी। दिस इंडिकेट्स दैट फूड वॉज कुक्ड इंडोर्स और आउटडोर्स डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर। और जिस प्रकार पे उस टाइम पे वेदर होता था उस तरीके से वो लोग खाना बनाया करते थे। अगर बारिश होती थी तो हट्स के भीतर बनाते थे, ठंडी होती थी तो धूप वगैरह में बाहर बैठ बनाते थे। चलो रिलीजियस बिलीफ्स पे आ जाओ, क्या पढ़ोगे, रिलीजियस बिलीफ्स। रिलीजियस बिलीफ्स की क्या है, किस प्रकार से वो धार्मिक चीजों के बारे में सोचा करते थे। चलो, as the forces of nature frightened the Neolithic man, he started worshipping the water, fire, rain, thunder, earth, moon, stars and sun. उसको नेचर से ही डर लगता था, लाइटनिंग वगैरह जब देखते थे इन लोग को डर लगता था, तो इन लोग किसकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, वाटर की, फायर की, रेन की, थंडर की, अर्थ, पृथ्वी, मून हो गया, चांद, स्टार्स और सन, इन सब की लोग पूजा करते थे। He even worshipped the cow so as to thank her for providing many things and the snake because he fueled its venom. ये लोग क्या करते थे, काऊ की भी पूजा करते थे, गाय माता की, क्योंकि वो उनको मिल्क देती थी और भी बहुत सारी चीज़ें देती थी। और सांपों की भी पूजा करते थे क्योंकि उनके में क्या होता था, जहर होता है सांप में, और इन लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग सांप की पूजा करेंगे तो हम लोग किसी भी जहरीले चीज़ से मार नहीं खाएंगे, मरेंगे नहीं। बरियर प्लेस, इसके बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा, क्या हुआ करता था उस टाइम पे। चलो, the dead were now buried and the Neolithic men marked the burial places with huge rectangular blocks of stones called megaliths. अब जो डेड होता था, जो लोग मर जाते थे, उनको बरी कर दिया जाता था, उनको गाड़ दिया जाता था न्यूलिथिक एज के दौरान, और उनको ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स में रख के गाड़ा जाता था। मतलब जो स्टोन्स थे उसे ह्यूज रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते थे, बड़ा बड़ा सा, उसमें उसको भर देते थे और गाड़ देते थे, जिसको हम लोग मेगालिथ्स के नाम से जानते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा मेगालिथ्स क्या होते हैं, मीनिंग लार्ज स्टोन्स। मेगालिथ्स मतलब लार्ज स्टोन्स। एट Adichanallur in South India, many such megaliths have been found. A burial place, देखो ऐसे बहुत जगह हम लोगों को मिले हैं साउथ इंडिया के अदीचनाल्लुर जिले में। The dead bodies were buried in urns along with objects that they used during their lifetime. तो डेड बॉडी को उनके उन्हीं चीज़ों के साथ में गाड़ दिया जाता था जो कि वो व्यक्ति जीवन पर्यंत उसने अपने को वो चीज़ों को इस्तेमाल किया हुआ होता था। This proves that Neolithic man believed in life after death. इसका मतलब ये हो गया कि न्यूलिथिक मैन ये समझते थे कि हाँ भाई, मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो ये इंसान ने जो भी जीवन भर इस्तेमाल किया उसको उसी के साथ में गाड़ देते थे, बरी कर देते थे। चलो, टू रिमेंबर आप लोग अपने आप से पढ़ोगे और फिर एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को PDF फॉर्मेट में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।